सबके घर घर दर आगे ठाडा कोई ना जाने भेवा वो, रिंचक सा परपंच भरया है अवगत अलख बेवा वो। समृद्ध दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। ओए होए, एक समर्थ दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। और तो केवल लेने वाले हैं, यानी आपने साधना की, उसका कर्म फल दे दिया और फिर 84 लाख योनियों में डाल दिए। केवल कबीर परमात्मा ही ऐसा समर्थ है और सकल है लेवा वो। गरीब दास को सतगुरु मिल गया भव सागर का खेवा वो। भव सागर से पार करने वाले वो परमात्मा हमें मिल गए। अब कैसे तरीका बताया है उस परमात्मा के पाने का। अब ये जो ज्ञान आपको दिया जाएगा, अब ये जो 10 मिनट का जो सत्संग होगा, ये विशेषकर वो भक्त समझेंगे जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है, क्योंकि ये एक ऐसा को एजुकेशन है, ये ऐसा एक सामूहिक सत्संग सतल है। इसमें पहली कक्षा के बच्चों को भी ज्ञान दिया जाता है और मैट्रिक तक, मिडल तक और एमए और पीएचडी वाले भी यही कोड वर्डों से समझाए जाते हैं। और बच्चे जितने भी क्लास जिसने क्लियर कर ली है, उतना उसको ज्ञान, उसकी बुद्धि इतना काम करना प्रारंभ कर देती है। अब देखिएगा, हम तो ज्ञानी बोरारे अमुक को पद समझावो, हंसा कित से आया रे या का खोज बताओ। परमात्मा को कहते तो पागल है, ये तो मूर्ख है, संस्कृत नहीं जानता, ज्ञानी है। परमात्मा कहते हैं हे ज्ञानी पुरुषों, मैं तो बावला हूं। कबीर परमेश्वर कहते हैं हम तो ज्ञानी बोरा रे, हमको पद समझाओ, मुझे वो ज्ञान बताओ कौन सा। अंसा कित से आया रे या का खोज बताओ। यदि एक बात जाने हैं, ब्रह्मा का जब एक दिन समाप्त हो जाता है या रात हो जाती है, उसमें लीन हो जाते हैं, फिर जो फिर रात में वहां रहते हैं, दिन प्रारंभ हो गया फिर आ जाते हैं। अरे उस ब्रह्मा के दिन में भी तक कहीं से आए होंगे, वो बताओ कहां से आए। कहते नहीं, वो सृष्टि कर्म तो चलता ही रहता है। अरे स्टार्ट भी तो हुआ होगा कहीं से, ये चलता तो रहता मानिए, स्टार्ट भी तो कहीं से हुआ होगा कि उन्हें घाटा जुड़ रहा। तो कहते हैं हम तो पागल हैं भाई, तुम तो विद्वान पुरुष हो, वेदों के ज्ञाता हो, संस्कृत भी जानते हो, पर ये भेद बता दो। सर्वानंद से कहा था कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। हम तो भाई बौड़े हैं, पर तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, महर्षि हो, बताओ कौन है उसका माता पिता। तो कहते थे इनका कोई माता पिता नहीं, अजर व अमर है। अरे हम इनके इतिहास बता रहे हैं, पुराणों में समझ लिखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके दुर्गा इनकी माँ है, तीनों देवताओं की जननी है, और ज्योति निरंजन काल इनका ब्रह्म पिता है, और पूर्ण ब्रह्म इनका दादा, क्योंकि निरंजन ज्योति निरंजन का भी पिता। शेष महेश गणेश न होते, ब्रह्मा वेद न बाणी, अर्जुन ने जीव नहीं जद होते, तब की कहो निशानी ही। ना तेरे ब्रह्मा जी थे, ना ये वेद थे, और ना ये वेदवाणी थी, तो और जुन्नी और जीव भी, तो उस समय की कोई निशानी, कोई कहानी, कोई यथार्थ ज्ञान बताइए। धरनी धर अंबर ना होते, ना थे चंद ना सूरा, जा दिन का तुम खेद खोज बताओ, जय सतगुरु मिल गया पूरा। अगर तुम्हारे पास पूर्ण संत, तुम्हें सतगुरु पूरा मिला हो, बता दो सृष्टि रचना को। नहीं, किसी के पास आज तक भी नहीं थी, जबकि परमात्मा ने पूर्ण विवरण दे रखा अपने तत्व ज्ञान में, और सृष्टि रचना से वो कबीर पंथी व्यापरिज थे। और यदि मान लीजिए किसी ने सृष्टि रचना पढ़ भी ली कबीर सागर के ग्रंथ में, वो यथार्थ नहीं पढ़ पाया, क्योंकि वो सार ज्ञान इस दास के द्वारा ही उजागर करना था। और मान ले सृष्टि रचना का भी ज्ञान हो गया, तो यथार्थ मंत्र नहीं, उसके पाने की विधि उनके पास नहीं, तो भी व्यर्थ है। तो क्या कहते हैं, धरनी अंबर धौल ना होते, ना थे चंद ना सूरा, जा दिन का तुम खोज बताओ, जय गुरु मिलिया पूरा। वेद कतेब नहीं जद होते, ना थे पंडित का जी, करतरम ख्याल तबक नहीं सरजे, तब क्या रटती बाजी। 5 तत्व गुण 3 न होते, ना थे पिंड ब्रह्मंडा, सालग सला नहीं जद होते, नहीं थे 18 गंडा। काया माया जद ना होती, जब था धूधू कारा, जा दिन का तुम खोज बताओ, कहाँ रहता हंस तुम्हारा। तुम्हारा जीव कहाँ था पहले, वो बताओ।
16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, ये काटन काल का फंदा। हमारा स्थान कहां पर है? 16 शंख कोस की दूरी पर हमारा तकिया कलाम, हमारा वहां मूल स्थान है। 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हम यहाँ नहीं भ्रमते भटकते, यहाँ जिंदा रूप धारण करके साधु वेश बनाकर यहाँ नहीं भटकते, हम गगन मंडल में भ्रमण करते हैं, यानी सतलोक के ऊपर की सैल करते हैं, ऊपर के नजारे, अपने सतलोक की तरफ हम प्रस्थान किए हुए हैं। 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन जम का फंदा। गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि हम कबीर परमात्मा के आदेश से यहां पर आए हैं, हुक्म हिसाबी हम चलाए, काटन काल का फंदा। हम इस काल के जाल को निवारण करने के लिए, तत्व ज्ञान देने के लिए कबीर परमेश्वर ने हमारी ड्यूटी लाई है, हम यहां पर आए। वहां हमारे कबीर भगवान रहते हैं। पंछी मार्ग भेद न पावे, अनुरागी लो लीना, दास गरीब जहां रंग रहते, खोज न पावे मीना। हम तो वहां पहुंच जाते हैं, जो आपकी विधि है उससे वहां नहीं जाया जा सकता। फिर क्या बताते हैं? मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अब क्या बताते हैं? जैसे एक बार आदरणीय नानक साहिब जी को भक्त मिले, कहने लगे, हे संत जी, आप बहुत मायूस रहते हैं, आपके मुंह पे उदासी छाई रहती है, आपका चेहरा प्रसन्न नहीं नजर आता, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। कि ना जाने एक पल में यू काल के बिजली गिर दे जीव के ऊपर। बड़े प्यार से कार में जा रहे हैं, 20 लाख की कार ले रखी, आगे से एक्सीडेंट हो गया, पूरा परिवार मर गया। बताओ, वो दांतरे काटते जा रहे थे, हा 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 खुशी मना रहे थे, एक सेकंड में ना बेरा के हो गया। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। हमने तो भाई वह तलवार लटक दी दिखाई देती अपनी गर्दन पर, ये मृत्यु वाली, जैसे कच्चे धागे में और ऊपर एक तलवार टांग दे, बांध के कति कच्चे धाग्या थे, और नीचे लोग आपको बांध दे, आप हंस के दिखाइयो, एक न होगी कदे होगा झटका दे, टूटी अब मरिया, अब टूटी अब मरिया। कहते जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानु केड़ा हासावे। तो उन्होंने पूछा, प्रभु क्या आप सदा ऐसे दुखी, ऐसे मायूस रहते हो? बोले नहीं, हम खुशी भी मनाते हैं। कहते साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ दिया दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साड़ी शादी होंदी, जब मेरे भक्त, मेरे अनुकूल विचारों वाले भक्त साधक संत जन मुझे मिलते हैं, तो उनके मिलने से मेरे को खुशी होती है, और जब वो मुझसे बिछुड़ जाते हैं, फिर मेरे अंदर वही दिलगीरी हो जाती है, वही मायूसी छा जाती है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, बिछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, यानी भक्त और भक्ति। कहते हैं ये बड़ी मुश्किल है, इसमें बनावटी बातों से, लोग दिखा ड्रामा करने से नहीं बनती, ये तो कसक के साथ, अंदर से विशेष प्रेरणा के साथ जो की जाएगी तभी बात बनेगी। वही बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। त्रिलोकी की इच्छा छोड़े, जग में विचरे निर्दावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। तरतीवर बैराग धार के, जग में जीवित मर जावे। तरतीवर बैराग धार के, जग में जीवित मर जावे। अधर सिंहासन अब चल आसन,
तावा सूरत ठहरावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। त्रिलोकी की इच्छा छोड़, जग में जीवित मर जावे। धरती पर बैराग धार के, त्रिलोकी की इच्छा छोड़े, जग में विचरे निर्दावे। मन मगन भया जब के गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। धरती पर बैराग धार के, जग में जीवत मर जावे। धरती पर बैराग धार के, जग में जीवत मर जावे। अधर सिंहासन वो अविचल आसन, तावा सूरत ठहरावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर, बाहर से भीतर लावे। अब ये पीएचडी की बातें अब बता रहे हैं प्रभु। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर, ये सतनाम के सिमरण की तरफ संकेत किया है। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर, बाहर से भीतर लावे। त्रिकुटी महल में सेज बिछी है, द्वादश अंदर छिप जावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओ हम सो हम दम धावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सो हम दम धावे। सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, अभी अवगत कबीर आप कहावे। अवगत कबीर कहावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सोहम दम धावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सोहम दम धावे। और सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, अवगत कबीर कहावे। मन मगन भय का क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। सार शब्द जिसे हुआ परापत, बौर नहीं भव जल आवे। सार शब्द जिन हुआ परापत, बौर नहीं भव जल आवे। गरीब दास सतपुरुष विदेही, कोई साचा सतगुरु दर्शावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त, बहुर नहीं भव जल आवे। सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त, बहुर नहीं भव जल आवे। गरीब दास सत पुरुष विदेही, कोई साचा सतगुरु दर्शावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अब इसके अंदर वो रहस्य दिया है जो अभी तक छुपा के रखना था। अब केवल उन्हीं को समझ में आएगा जो ये ज्ञान दास ने सुनाया है, कि जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है और जिन्हें ये हमारी क्लास ज्यादा अटेंड कर रखी है, सत्संग सुना हुआ है, सार शब्द के सारनाम के बारे में जिनको है कि उससे मोक्ष होगा। और वो प्राप्त आपने कुछ को प्राप्त हो चुका, कुछ को होना शेष है। लेकिन सतनाम जिनको, अब केवल उन्हीं को समझ में आएगा जो ये ज्ञान दास ने सुनाया है, कि जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है और जिन्हें ये हमारी क्लास ज्यादा अटेंड कर रखी है, सत्संग सुना हुआ है, सार शब्द के सारनाम के बारे में जिनको है कि उससे मोक्ष होगा। और वो प्राप्त आपने कुछ को प्राप्त हो चुका, कुछ को होना शेष है। लेकिन सतनाम जिनको प्राप्त हो गया है, वो ये
अंतिम पढ़ाई की जो अब कोड वर्ड से उनको समझ गए हैं। क्या बताया है कि अजर अमर निज मूरत सूरत, ये सतनाम बताया है। इसको श्वास से ध्यान लगावे, इसके ऊपर ओम सोहम दम ध्यावे, श्वास से जो सिमरन करता सतनाम का, दम दम माने श्वास से। और कैसे करना होता है कि जैसे हम कहते हैं सुरत मन, सुरत नरत मन पवन पदार्थ, सुरत नरत मन और पवन। जब सुमन करते हैं सतनाम का तो उसके ऊपर आपका ध्यान भी हो, श्वास के ऊपर ध्यान भी हो, क्या जाप कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्या विशेष वही पर ध्यान रहे तो वो आपका सिमरन सफल है। नहीं तो आपका ध्यान कहीं है, सिमरन कहीं चल रहा है, वो सिमरन नहीं होता। तो यहां बताते हैं और फिर सार नाम वाले को पता चलता है कि उस परमात्मा को कैसे हमने सार नाम का जाप करना है। कहते हैं सूरत अजर अमृत निज सूरत मूरत,